A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करने वाले हैं वर्ब। ये आपको मदद करेगा CDS 1 2019 में जो आ रहा है और ये हम कर रहे हैं February 3 के लिए। ठीक है, देखिए मेरे से कई लोगों ने कहा कि सर ये देखिए एरर स्पॉटिंग आपने वीडियोस तो बना दी है, प्लेलिस्ट तो बना दी है, पर हमें टेंस, वर्ब, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बहुत दिक्कत हो रही है। प्लस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव लास्ट सीडीएस सेकंड 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, तो उस पर और वीडियो बना दीजिए। तो ये है आपके सामने आपके डिमांड पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब में। वर्ब होती क्या है और वर्ब का काम क्या है। देखिए वर्ब एक सेंट्रल एलिमेंट होती है जिसके अराउंड पूरा सेंटेंस चलता है। वर्ब आपका पता होगा एक एक्शन है, ठीक है। अब उस एक्शन को डिफाइन करता है कि उस सेंटेंस में एक्शन हो क्या रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ब दो टाइप की है, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 27 टाइप की, कौन कौन सी है वो हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब है 5 टाइप की, 1 2 3 4 5 में जो फर्स्ट 3 हैं वो हैं जो उनकी जो फॉर्म है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। तो गो, वेंट, गॉन, मतलब पहली फॉर्म जो कि गो रहेगी, दूसरी रहेगी वेंट और तीसरी रहेगी गॉन, और फोर्थ और फिफ्थ रहती हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए पहले हम आगे चलते हैं। जो सेंटेंस में वर्ब होती है या तो वो पर्सन के अकॉर्डिंग होती है, नंबर के अकॉर्डिंग होती है, और वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस काम को रिसीव कर रहा होता है। मतलब देखो राम इग्नोर सीता, राम ने क्या किया, इग्नोर किया। काम किसने किया, इग्नोर करने का। उस इग्नोरेंस को किसने लिया, सीता ने। राम ने इग्नोर किया उसको, हर को। कौन हर, कोई होगी लड़की, पता नहीं। राम ने इग्नोर किया, तो किसने इग्नोर किया, राम ने इग्नोर किया हर को। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर, राम हो गया सब्जेक्ट, ही इग्नोर सीता, करने वाला कौन है, ही। क्या किया, इग्नोर किया, किसको किया, सीता को। तो सीता ने लिया ना वो एक्शन, तो वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ही इग्नोर्ड हर। देखो करने वाला कौन हुआ, ही। इग्नोर्ड कौन कर रहा है, ही। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, ही। उसके बाद करें हर, तो हर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इग्नोरेंस ले रहा है। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक रफली आइडिया मिल गया होगा। चलो हम और एग्जांपल के साथ देखते हैं। हाँ, तो देखो यहां पर मैंने इग्नोर हटा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाउन 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 प्रोनाउन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर प्रोनाउन प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन प्रोनाउन है, यहाँ नाउन है। तो अगर बीच में से वर्ब हटा दो तो सब नाउन प्रोनाउन दिखेंगे, बट अगर बीच में वर्ब ला दो तो जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो यहाँ पर वो काम को रिसीव कर रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। सब्जेक्ट कौन हुआ, डूअर, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, एक्शन रिसीवर। अब एक क्विज करते हैं छोटा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसमें आपको और क्वालिटी मतलब क्लियरिटी आ जाएगी। जेम्स फॉलोड एलेक्स, शी वाज ईटिंग अ चॉकलेट, विजय इग्नोर संजय। जेम्स फॉलो कर रहा है एलेक्स को, तो जेम्स कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और ये रिसीव कर रहा है कि भाई उसको फॉलो किया जा रहा है। तो रिसीवर कौन है एक्शन का, एलेक्स। करने वाला कौन है, जेम्स। तो जेम्स हुआ सब्जेक्ट, एलेक्स हुआ ऑब्जेक्ट। शी वाज ईटिंग अ चॉकलेट, शी कौन हुआ, एक्शन डूइंग, चॉकलेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजय इग्नोर संजय, विजय क्या हुआ, एक्शन, संजय क्या हुआ, रिसीवर। तो यहां पर सब्जेक्ट, विजय हो गया सब्जेक्ट और संजय हो गया ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन बात पे आ गए हम। हेल्पिंग वर्ब होती है 27 टाइप की। देखिए उसमें से पहली 5 है ये इज, एम, वॉज, आर, वर्ब, ये आपने सुनी हुई होंगी। इनके बाद एक खास बात होती है कि वर्ब के प्लस आईएनजी फॉर्म लेते हैं। मतलब अगर इज आर एम आ रहा है तो आप नीचे के इज, मतलब इसके बाद आईएनजी फॉर्म कर दो, मतलब वर्ब के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो यही हो गया, ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो गो के बाद आईएनजी फॉर्म। फिर राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो इसके बाद क्या हो गया, प्लेइंग। ठीक है, आईएनजी आ गई। अब देखिए डू डज डिड, डू डज डिड क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं अपने बात, मतलब जैसे गो, रीड, रैन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही है, ही डिड हेल्प द पुअर, ही डिड हेल्प द पुअर, ही डिड हेल्प द डॉक्टर, ओ सॉरी, ही हेल्प द पुअर। सो अब देखो दोनों सेंटेंस है, मीनिंग तो दोनों में ही समझ में आ रहा है कि हेल्प करी पुअर की, बट मैंने क्या कहा था, डिड। मतलब क्या, इन तीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इन तीनों में से मेरे पास डेड है यहाँ पर, तो डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हेल्प आएगा ना, हेल्प तो नहीं आएगा, हेल्प्ड तो नहीं आएगा, खाली हेल्प आएगा। तो हमारा सही आंसर हुआ ये वाला, सेकंड वाला। आगे चलते हैं। हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल लिया गो का, हर जगह एग्जांपल लिया गो का, तो गो का हो गया गॉन। ठीक है, अब ऐसे ही चाहे रीड, चाहे हम ले लें हेल्प हो गया, तो हेल्प का क्या थर्ड फॉर्म होगी, हेल्प्ड। तो हैज, हैव, हैड के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, ही हैड रॉट द लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। तो देखिए राइट की जो थर्ड, सॉरी यहां पर लिखता हूं, राइट की जो
थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो हेड के साथ क्या आती है? रिटन, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर आ गया रिटन। The news had broadcasted on television. The news had broadcasted on the television. The news had broadcasted. अब देखिए यहाँ ट्रिक है, ब्रॉडकास्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो यहाँ पर हमारा सही सेंटेंस क्या हो ये। अब देखिए यहाँ से मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तो मैं आपको वो चीजें बता रहा था बेसिक, जिससे आप अपना सेंटेंस सही कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बेसिक जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। बी और बीन, बी और बीन में वर्ब की वर्ब मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि भैया ये बंदा क्या कह रहा है। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी। देखो यहां दिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना ये दो चीजें बाद में बताऊंगा। आईएनजी की एक बात तो मैंने बता दी कि इज आर एम वॉज वर्ब के साथ आ रही है। अब किसके साथ आ रहा है? वो बी बीन के साथ आ रहा है। बी बीन के साथ क्या आ रहा है? आईएनजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ही विल बी डूइंग दिस वर्क, बी के साथ क्या आ गई? आईएनजी। विल हैव बीन के बाद क्या आ गई? आईएनजी फॉर्म। बी या बीन के बाद आएगी आईएनजी फॉर्म, भूलिएगा मत। बीइंग के बाद आती है, ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार बीइंग तो यहाँ पर आया आईएनजी, तो इसी के बाद आईएनजी आएगी। नहीं, याद करो बीइंग के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। आईएनजी तो लेके बैठा है, उसको चाहिए अब थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जांपल हो गया लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? कैन, विल, मे, शैल, कुड, वुड, माइट, शुड। ठीक है, अब इन्हें याद कर लें आप। पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? ये हम लोग भूल जाते हैं। ऑट टू, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड। और ज्यादातर एग्जाम किससे पूछा था? एग्जाम में किससे पूछा था? इससे। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, फटाफट पेपर लो। ये चार मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों आप एक पेपर में लिख लो, और हो सके तो ये भी लिख लो, ये लिख लो। और अभी हम एक टेस्ट करने वाले हैं। अब आपको मुझे फटाफट बताना है कि यहां पर कहां गलती है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं, ठीक है, और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक, अब इससे पहले एक छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए मैं अगर जो टेस्ट देने जा रहा हूं उसमें क्या क्या आएगा। देखो, शी कैन रन फास्ट, तो कैन के बाद क्या आ गई? फर्स्ट फॉर्म। शुड के बाद क्या गई? स्टडी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई? ये मॉडल वर्ब है, इनका नाम याद रखिए, मॉडल वर्ब है। कैन के बाद आ गया लिफ्ट। यूज टू क्या है? मॉडल वर्ब, भूल जाते हैं। यूज टू मॉडल वर्ब है, क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट इसका आप जवाब बताएंगे। मुझे तो पता ही है, तो आप इसका जवाब बताएंगे। इसका मैं बता देता हूं एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि एरर स्पॉटिंग है। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम एरर स्पॉटिंग कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए। देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 2 3 ABC, और डी जो होता है फोर्थ ऑप्शन होता है। आपको बताना होता है गलती कहाँ है। तो प्रिंसिपल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड टू द स्टूडेंट एंड पास इन दिस ईयर 190। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, पर मैंने क्या होता? वॉज के बाद क्या आती है? आईएनजी फॉर्म। तो यहां क्या आता? डिस्ट्रीब्यूटिंग आता। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग, बी में गलती है, वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग। अगला सेंटेंस आपको बताना है। 2 सेकंड पॉज लो, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। ठीक है, मैं मानता हूं आपने लिख लिया होगा। तो अब है इसका आंसर सी। देखिए यहां पर क्या है? बीइंग आ रहा है, बीइंग के बाद मैंने क्या कहा था? थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या हो गई? फेड। चलो आगे चलते हैं। वी ऑट टू प्रेइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग, वी ऑट टू प्रेइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग। ऑट टू की मैंने क्या बात कही थी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां तो आईएनजी नहीं आएगा ना, बेमतलब में लगा रखा है। ही यूज्ड टू, मैंने कहा था यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां क्या आ गया? डू। ठीक है, अब आगे चलो। यू शुड नीड टू वरी अबाउट द पास्ट। ये सब आपको अपने आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं लिख के। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि बोल के तो मैं बता ही रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे यार मुझे तो आ गया ये, मेरी मजबूरी है कि मुझे बोल के बताना पड़ेगा, वरना आपको आंसर पता ही लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक बार पॉज करके 2 सेकंड के लिए आप जवाब दें। ठीक है, यहाँ नीड टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आएगा वरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यू डे एंड नॉट, फिर डे एंड नॉट क्या आ गई? मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है मुझे आप बताएंगे अगले कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ही डिड अप्लाई फॉर द आरबीआई ग्रेड, ही डिड। अब देखिए डिड आ गया, डिड के बाद क्या आती है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं यहाँ पर क्या आता है। चलिए आगे चलते हैं। ही हैज कास्टेड दीपिका पादुकोण, ये मुश्किल है। कास्टेड, कास्टेड की थर्ड फॉर्म भी कास्ट रहती है। अब यहाँ पर हैड है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो यहाँ पर आ गया एट्थ का ये मैंने आपको बता दिया, पर इसे याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं ना, वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है बच्चा कंफ्यूज ही होगा हर हाल में उसमें। ठीक है, चलो आगे। फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड। अब ये क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं कंफ्यूजिंग पेयर। अब ये कंफ्यूजिंग पेयर करते क्या है? देखिए फाइंड मतलब होता है मिलना, आई फाइंड दिस, है ना।
आप कहते हो ना आई फाइंड माई पेन, आई फाइंड माई बुक, ऐसे कहते हैं फाइंड, तो उसकी फॉर्म होती है फाइंड फाउंड। अब होता है फाउंडेड, आपने कहा होगा आई फाउंडेड दिस बिजनेस, आई फाउंडेड दिस वर्क। तो ये होता है जब आप किसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं, आई फाउंडेड दिस होल एम्पायर ऑफ अ बिजनेस, तो उसे हम कहते हैं फाउंड। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, फिर फाउंडेड, फाउंडेड। फाइंड की फर्स्ट फॉर्म, फाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, फाउंड होती है। इस बात को याद रखें, ठीक है, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राइंड होता है ग्राइंड करना, मतलब छोटे छोटे चूरा कर देना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होती है। अब इसमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज को नीचे उतारना, मतलब ड्राउन, ड्रॉन। ड्रॉन आपको पता ही होगा, ड्रॉन इज ग्राउंडेड, ड्रॉन को जमीन पे ले आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। देखिए ये वाला जो हैंग है ना, ये जज देता है, दिस पर्सन इज टू बी हैंग्ड ऑन फलाना डेट, या कसाब इज गोइंग टू बी हैंग्ड ऑन दिस डेट। तो ये होता है किसी को सुसाइड मतलब लटकाने वाला, जो हम कहते हैं ना लटका दिया, फंदा लगा दिया, वो कहते हैं हैंग। हैंग, हंग, हंग, किसी चीज को लटकाना, जैसे मिरर हो गया, या शीश मिरर हो गया, या कुछ भी फोटो फ्रेम हो गया, उसको हम कहते हैं हैंग। सस्पेंड करना होता है ना, उसको हम कहते हैं हैंग, हंग, हंग। लाई, लाइड, लाइड, लाइड मतलब होता है झूठ, लाई मतलब होता है झूठ। लाए, लाए, लेन, देखिए वो होता है रास्ता। लेन तो आपने सुना ही होगा, आप कहते हैं यार इस लेन में चला करो, इस राइट लेन में गाड़ी चलाओ, या लेफ्ट लेन में गाड़ी चलाओ, गलत लेन में गाड़ी चला रहे हो, तो उसे कहते हैं मूव इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, उस सड़क पे जो हम कहते हैं लेन। ले, लाइड, लाइड। ले, लाइड क्या होता है, या तो सेक्रीफाइस, द सोल्जर सेक्रीफाइस, सोल्जर लेड हिज लाइफ फॉर द नेशन, या भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन, टू कीप इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द कार इज लेड इन दिस, द कार इज लेड ऑन दिस रोड, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो रखी हुई है उसको हम कहते हैं लेड। फिर हैंस लेग कहती है, मतलब जो मुर्गी अंडा देती है उसको हम कहते हैं ले, ये वाला ले। क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे चलते हैं। राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन। राइज, 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 और रेज, रेज, रेज। राइज क्या होता है, जो हम आपने मोटिवेशन कोट्स ऐसी पढ़ी होंगी, इफ यू गेट नॉक डाउन राइज बैक अप, तो ये जो होती हैं, ये यहाँ पर ये वाला राइज होता है। और आर ए आई ऐसी राइज होता है टू अपलिफ्ट, मतलब ही राइज फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, तो ये राइज हो गया। रेज क्या होता है, रेज मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, तो रेज, रेज, रेज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वाइंड, वुंड, वुंड। वाइंड मतलब होती है हवा, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई वुंड। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गया। विंड जो होती है उसकी बात सही है कि ये जो होती है वो हवा को कहते हैं, पर उसका दूसरा मतलब क्या होता है, एनसर्कल, मतलब द इंजर्ड पर्सन इज वुंडेड बाय पुलिस, या इंजर्ड पर्सन वुंडेड बाय क्राउड। मैं आपको ना वुंडेड बोल दे रहा हूं, मैं बार बार गलत कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा करेक्ट सेंटेंस बोलता हूं। करेक्ट सेंटेंस है वो ये, द पुलिस वुंड द इंजर्ड पर्सन, द पुलिस वुंड द डेड बॉडी। तो इसका काम हो गया एनसर्कल करना। अब वुंड होता है, वुंड मतलब होता है चोट लगना, इसका होता है ईडी लग जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन जो था वो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने पहले इसके लिए गलत बोल दिया। वुंड मतलब होता है एनसर्कल करना, और वुंडेड मतलब होता है इंजर्ड, जो आपको चोट वोट खून वून निकल आता है उसको हम कहते हैं वुंड। फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, देखिए फ्लाई मतलब उड़ना होता है, ये जो बर्ड प्लेन उड़ते हैं उनके लिए हम कहते हैं फ्लाई, और जो फ्लो फ्लोड होता है वो हम कहते हैं पानी के लिए, द वाटर फ्लो फ्रॉम हेयर, या वाटर फ्लो फ्रॉम दिस रिवर, ये गंगा फ्लो फ्रॉम द यूपी प्लेन, यूपी यूपी प्लेन्स, यस, उत्तर प्रदेश प्लेन्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम चल बढ़ेंगे अगली वीडियो पे। इस वीडियो का पार्ट 1 था ये, अब हम आएंगे पार्ट 2 पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज पे मेरे जाकर लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। रीजन बिहाइंड, अगर आपको डिफेंस रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो पहले तो आप हम उससे मांग सकते हैं कि भाई हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, और मैं उससे जरूर बनाऊंगा। प्लस आपको कई बार क्या होता है कि कई वीडियो आप सर्च करें गूगल पे तो आपको नहीं मिलेंगी, मतलब यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि मेरा जो कीवर्ड होता है लिखने का वो अलग है और आपके सर्च करने का अलग है, तो आपको मिलेगी कैसे, तो मिलेंगी ऐसे, जैसे आप लाइक बटन पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी आपके फेसबुक पेज पे, और ऐसे इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी, और मेरे सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको मिलेंगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जब आप ये सब करेंगे तो आप अपनी यूनिफॉर्म के एकदम पास पड़ जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी ऐसी फोटो खिंचवा रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो इस मौके को मत छोड़िए, बेल आइकन को जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जरूर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।